बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ये 6 बातें अगर आप इनकी बुनियाद पे शादी करते हैं तो ऐसी शादियां कभी पाया तकमील तक नहीं पहुंचती। वो ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में नाकाम ज़रूर हो जाती हैं। उनको कहीं न कहीं मसाइल का सामना ज़रूर करना पड़ता है और ऐन मुमकिन है कि बात तलाक़ या ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है। पहला कि आप किसी बच्चे की या बच्ची की शादी इसलिए कर देते हैं कि वो कोई पुरानी याद, पुराना ख़्याल भुलाने के लिए आप उसकी शादी कर देते हैं ताकि वो अपने माज़ी से निकल के एक नई ज़िंदगी शुरू कर लें। नाज़रीन, ऐसा मुमकिन नहीं। देखें, क्या अक्ल इस बात को तस्लीम करती है कि एक बंदा मसाइल का शिकार है, वो अपने आप को मैनेज करने के काबिल नहीं है और आप उसे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दे दें कि वो ख़ुद को भी मैनेज करे और एक दूसरे शख्स को भी मैनेज करे। जो बंदा ख़ुद को मैनेज नहीं कर सकता, ख़ुद की ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना सकता, क्या उसके ऊपर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी डाल देना अक्लमंदी है? यकीनन नहीं है। तो फिर इस तरह का बनाया गया रिश्ता अल्टीमेटली मसाइल का शिकार होता है और फिर एक वक्त आता है कि ब्रेकअप हो जाता है। फिर कभी इस तरह भी इस सोच के साथ भी करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई कमी रह गई है, उस कमी को पूरा कर लिया जाए और कमी को पूरा करने के लिए हम किसी दूसरे शख्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। नाज़रीन, अगर आप इस मकसद के तहत भी शादी करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी की उस कमी को पूरा करने के लिए, उस कोने खुदरे को पूरा करने के लिए आप किसी शख्स को आला के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह भी आपकी ज़िंदगी आसान तरीके से नहीं चल सकती। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर वो आपकी तवक्कुआत पे पूरा ना उतर सका या ना उतर सकी तो कैसे मुमकिन है कि आप आगे बढ़ जाएं? आपसे ऐसा नहीं हो सकेगा। फिर तीसरी गलती हम जो करते हैं वो ये है कि हम सोचते हैं शायद कि हमारा ज़हनी जो मामला है, ज़हनी तौर पे अगर हम नॉर्मल नहीं हैं तो शादी के बाद शायद हम नॉर्मल हो जाएंगे। बताएं, क्या ऐसा मुमकिन है? एक बंदा पहले ही नॉर्मल नहीं है और फिर उसकी शादी कर दी जाए और वो नॉर्मल हो जाएगा? हाँ, वो अब नॉर्मल ज़रूर हो सकता है, नॉर्मल नहीं हो सकता, क्योंकि आप अकेले नॉर्मल नहीं हो सकते। तो अगर खुदा न खास्ता दूसरा केस भी आप जैसा निकल आया, वो भी आप जैसा ही हुआ, तो फिर बात कैसे बनेगी? तो ये मामला नहीं चल सकेगा। तीसरी ये बात, ये भी आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने का बायस बनती है। और चौथी वजह ये होती है कि हम बाज़ टाइम ऐसा करते हैं, कुछ माशरती दबाव होता है, उम्र का बढ़ जाना या ख़ानदानी दबाव होता है और हम उस दबाव के तहत आकर शादी कर लेते हैं। और इस तरह के मसाइल लड़कों के साथ भी उसी तरह हैं, लड़कियों के साथ भी उसी तरह हैं। और अगर किसी दबाव के तहत आप शादी कर लेते हैं तो ये शादियां भी ज़्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि आप तो मजबूर थे, आपने मजबूरी के तहत रिश्ता कायम किया और वो मजबूरी के तहत रिश्ते जो कायम किए जाएं वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाते। तो ये भी हमारी ज़िंदगियों में, हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में ख़राबी की एक बड़ी वजह बनते हैं। नंबर 5, अमूमन ये होता है कि ख़ानदान से तवक्कुआत होती हैं। वालिदैन कहते हैं जी आप शादी कर लो, आपकी बेगम को संभालना हमारा काम है, या बेटी से कहा जाता है जी आप शादी कर लो, कोई मसला नहीं, हम आपको गारंटी देते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये वो। अब वो बच्चा या बच्ची वालिदैन से तवक्कुआत या ख़ानदान से तवक्कुआत करके शादी कर लेते हैं। अब चूँकि वो तवक्कुआत पहले और होती हैं, शादी के बाद वो बदल जाती हैं, और जब आपकी तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो आप स्प्लिट हो जाते हैं, आपका ब्रेकअप हो जाता है, या आप ज़िंदगी में बहुत परेशान हो जाते हैं और शायद आप कुछ गलत भी कर बैठते हैं। तो ये ख़ानदानी दबाव या ख़ानदान से तवक्कुआत के साथ शादी करना भी कोई इतना माकूल तरीका नहीं है। नंबर 6, और ये बड़ा मसला है आज का हमारे इस दौर का, कि हम या तो अच्छी जॉब वाले या जॉब वाले से शादी करते हैं या कोई खूबसूरत अच्छे जिस्म और अच्छे जिस्म वाले या अच्छे जिस्म वाले से शादी करते हैं। यकीन जानिए, ये चीज़ें देखने में ज़रूर भली लगेंगी आपको, लेकिन शादी कुछ और है। ना तो अच्छा जिस्म हमेशा रहेगा, और जॉब अगर रहेगी भी तो जो अट्रैक्शन शायद आपको नज़र आ रही है वो अट्रैक्शन उसकी ना हो, वो अच्छे जॉब वाले के बहुत सारे मसाइल हों। तो इस तरह किसी लालच में आकर भी शादी करना, ये भी कोई बहुत देर पा और पायदार अमल नहीं होता। तो ये वो 6 बातें थीं जो हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे मसाइल का बायस बनती है। देखने में हमें ये बातें आम लगती हैं क्योंकि हम ये करते हैं और इन्हीं की बुनियाद पे काम करते हैं। थोड़ा सिलेक्शन में जब भी चॉइस करें
تو اپنے خیالات ان کو تھوڑا تبدیل کریں اس سے، کیونکہ مسائل صرف لالچ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور رشتے خلوص کے ہوتے ہیں۔ ان سے ہٹ کے تھوڑا اخلاص کی طرف بڑھیے اور اخلاص کے رشتے چنیے، اور اس طرح ہماری زندگیوں میں بہتری اور بدلاؤ آ سکتا ہے، ہماری زندگیاں، ہمارے رشتے دیر پا ہو سکتے ہیں۔ والسلام۔